Assalamu alaikum. Welcome to the channel The Physics Gurus. How are you dear students? कैसे जा रही है आप सब लोगों की preparation of your paper 1 MCQ paper of O level physics as well as IGCSE physics? So already 9 parts आपके लिए upload मैं कर चुका हूँ. Now it's the part 10. और इस part में we will discuss the MCQs related with the concept of mass, inertia and volume. So let's start the revision related with these topics. Okay, ji, can anyone tell what is the definition of mass? Quantity of matter. क्या definition है जी? Amount of matter या quantity of matter is called as mass. Mass का symbol small m. Unit of mass is kg. Mass can be measured by physical balance or beam balance और अगर इसको ज्यादा प्रीसाइज्ड मेजर करना है then we can use electronic balance as well. अच्छा, मैस के रिगार्डिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इसको मेजर करने के लिए सम टाइम जो है वो हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. F is equals to ma. F stands for force, M stands for mass, A stands for acceleration. Okay, अब mass के रिगार्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि mass remains same everywhere. Mass remains same everywhere. What does it mean? कि लोकेशन चेंज होने से मैस चेंज नहीं होता. लेट्स सपोज अगर एक बॉडी है उसका मैस अर्थ पे 10 kg है तो ऑन द सरफेस ऑफ मून उसका मैस विल आल्सो रिमेन सेम 10 kg. क्यों? रीजन क्या? बिकॉज ये क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है. ठीक है जी. और मैस कभी भी फोर्स अप्लाई करने से या एक्सर्ट होने से चेंज नहीं होता. ओके जी. सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू रिलेटेड विद मैस. फॉर्चुनेटली एक ही एमसीक्यू है रिलेटेड विद द मैस. अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी. व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स. ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में हम फोर्स से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी. स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो स्पीड इंक्रीजेस यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस, और ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड डिक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस. फोर्स अप्लाई करने से वी कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी. फोर्स अप्लाई करने से वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. बट कौन सी चीज चेंज नहीं हो सकती? मैस. बिकॉज रीजन उसकी क्या है कि मैस क्या था? क्वांटिटी ऑफ मैटर in the body was called as mass. So quantity of matter force अप्लाई करने से एक्सर्ट करने से कभी भी चेंज नहीं होगी. तो कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए. सो आई होप सो कि मैथ से रिलेटेड अब आपके एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनर्शिया. जी, inertia क्या है? Inertia property of a body due to which it resists any change
in its state of rest or motion. What does it mean? कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा कोशिश क्या करेगी कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिमेन्स इन रेस्ट, और वो मोशन को क्या करेगी, अगर उसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो मोशन को क्या करेगी, अपोज। और अगर एक बॉडी ऑलरेडी क्या कर रही है, ऑलरेडी इट्स इन मोशन, तो फिर वो रेस्ट को क्या करेगी, अपोज करेगी। मीन्स टू से कि अगर उससे रेस्ट पे लाने की कोशिश करेंगे तो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब सडनली कार वाज एट रेस्ट इनिशियली, और एकदम जब कार एक्सेलरेट करती है तो पैसेंजर्स किस तरफ मूव करते हैं, गिरते हैं, फॉल करते हैं ऑन द बैकवर्ड। और अगर एक कार मूव कर रही है और सडनली हार्श ब्रेक अप्लाई की जाए तो फिर पैसेंजर्स किस तरफ गिरेंगे, फॉरवर्ड। क्योंकि कार वाज इन मोशन तो वो रेस्ट को अपोज करेगी, और फर्स्ट केस में पैसेंजर्स वर इन रेस्ट तो वो मोशन को अपोज करेंगे। अब इनर्शिया बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, mass of the body पे। So mass of the body is measure of its inertia. Mass of the body is measure of its inertia. जितना बॉडी का mass ज्यादा होगा उतना बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और उतना ही इस बॉडी को स्टार्ट या स्टॉप करना डिफिकल्ट होगा। और जितना बॉडी का mass कम होगा उतना ही इनर्शिया उसका कम होगा, और उसको स्टार्ट या स्टॉप करना इजी होगा। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर एक कार और एक बाईसाइकिल है तो किसको मूव करना इजी है, डेफिनेटली बाईसाइकिल को मूव करना इजी है, इट हैज लेस मैस और लेस इनर्शिया। और किसको स्टॉप करना डिफिकल्ट है, कार को, बिकॉज इट हैज मोर मैस मोर इनर्शिया। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मैस ऑफ द बॉडी पे। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू रिलेटेड विद इनर्शिया। ओके जी, what causes a moving body to resist change in its state of motion? resist का वर्ड यूज हुआ, state of motion, तो obviously कौन सी चीज करेगी, inertia। a heavy lorry has a high inertia, how difficult, अच्छा heavy का मतलब है कि उसका mass क्या होगा, ज्यादा। how difficult is it to start the lorry moving and stop it moving? means to say कि उसको स्टार्ट करना और स्टॉप करना वाई डिफिकल्ट होगा, कि क्या होगा, स्टार्ट करना इजी है, स्टॉप करना इजी है, स्टार्ट करना डिफिकल्ट है, स्टॉप करना डिफिकल्ट है, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। सो मैथ उसका क्या ज्यादा, तो ऑब्वियसली जिसका मैथ ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और उसको स्टार्ट करना डिफिकल्ट है। तो इन दो ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आ जाएगी। और एज वेल एज उसको स्टॉप करना भी क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका मैथ ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए। Let's move towards the next MCQ. The inertia of a body resists to changes in motion. Which property of a body is measure of its inertia? तो inertia depend किस पे करता है, density पे, no, height पे, no, size of the base पे, no, किस पे depend करता है यार, mass पे। Larger the mass, larger will be the inertia, and it will be difficult to start and stop the body. Smaller the mass, smaller will be inertia, and it is easy to start and stop the body. So let's move towards next MCQ. Which property of a body resists change? Again वही MCQ उसी तरह का है, resists change from state of rest or of motion. So density,
नो, वॉल्यूम नो, वेट नो, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? mass. So which option is correct? Option B is the correct answer. Let's move towards the next concept. Measuring cylinder. Measuring cylinder is used to find the or measure the volume of a liquid or volume of irregular objects, or obviously its shape will be like this. पेन जो है ना, ये लगता है कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया, ठीक है जी. So let's start the MCQ related with measuring cylinder. A stone of mass 12 gram having a density of 3 grams per cubic meter is carefully lowered into the 25 cubic centimeter of water in a measuring cylinder. What is the new reading on the measuring cylinder? अच्छा जी, तो इसके लिए mass given है 12 grams, density है 3 grams per cubic centimeter. यहां से पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी इज इक्वल टू mass over volume and volume is equal to density over mass. So sorry, volume is equal to mass over density. हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें हो जाती है. mass over density, और mass कितना है इसका? 12. डेंसिटी कितनी थी इसकी? 3. तो आंसर क्या आ गया? 4. अब ओब्वियसली जब इसको हम इमर्स करेंगे इस बॉडी को, स्टोन को, तो फिर वाटर लेवल क्या हो जाएगा? राइज अप कर जाएगा. तो 25 में मुझे फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 29. तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? ऑप्शन सी. MCQ number 2. Measuring cylinder contains 20 cubic centimeter of water. A stone is placed in the water and water level rises up to 38 cubic centimeter. What is the volume of the stone? अच्छा जी, कितनी इनिशियल रीडिंग थी? 20. फाइनल कितनी है? 38. इसे हम कह देते हैं V1, इसे क्या कह देते हैं? V2. तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? V2 माइनस V1. 38 minus 20 is equal to 18. So which option is correct? Option A is the correct answer. Let's move towards the last MCQ of the topic volume. The level of water in measuring cylinder is 75 cubic centimeter. A stone of volume 20 cubic centimeter is lowered into the water. अच्छा जी, अब स्टोन का उसने वॉल्यूम पहले ही हमें बता दिया कि कितना उसका वॉल्यूम है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओब्वियसली इनिशियल रीडिंग उसकी क्या है? 75. ठीक है जी, और उसमें उसको इमर्स किया तो वाटर लेवल इंक्रीज कितना हो जाएगा? 20. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, एंड 7 एंड 2 प्लस किया तो 95. तो क्या आंसर आ गया जिसका? 95 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो आई होप सो कि ये टॉपिक भी अब आपको क्लियर हो गया होगा. बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम.